कुछ लोग जो इंडिया से द पाकिस्तान एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं वो अक्सर नीचे कमेंट करते हैं कि भाई इस्लाम इतना पीसफुल रिलीजन है तो ये सब टेररिस्ट मुस्लिम्स क्यों होते हैं। ये बात तो सभी मानते होंगे कि सारे मुसलमान जो होते हैं वो टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन इस बात का जो दूसरा पार्ट है, ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम, ये बात एक्चुअली सच है। क्योंकि जो लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं, जो लोग नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो उसी इंसान को टेररिस्ट बोलते हैं जो मुस्लिम हो। 20 दिसंबर को एक क्रिसमस मार्केट में जर्मनी के शहर मैग्डेनबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, जिसमें 5 लोगों का कत्ल हुआ और 200 लोग इंजर हुए। बाय एनी डेफिनेशंस ऑफ द टर्म दिस इज टेररिज्म। इस वक्त पूरे यूरोप में एक फार राइट राइज हो रहा है, एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है, ख़ास करके जर्मनी में, जहां ये एक सोच पाई जाती है कि एंजेला मर्कल जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जर्मनी में ले लिए थे और वो असिमिलेट नहीं हो सक रहे। ख़ासकर मुसलमान जो हैं उससे, सीरिया से जो लोग आए हैं, तो इस वक्त यूरोप में और जर्मनी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं और एंटी इमिग्रेंट पार्टीज़ जो हैं वो पॉपुलर भी हो रही हैं। जर्मनी में फार राइट का फिर से राइज, इंटरेस्टिंग राइट, मतलब अ फार राइट जर्मन पार्टी आस्किंग फॉर द एक्सपल्जन ऑफ अ रिलीजियस माइनॉरिटी, व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग। तो जब ये अटैक हुआ, लोगों के जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो उनका वर्ल्ड व्यू है, जो उनके नैरेटिव्स ऑलरेडी फॉर्म हुए हुए हैं, उन्होंने इस पूरी इन्फॉर्मेशन को बिफोर एनी ऑफ द फैक्ट्स या कोई भी उसकी सच्चाई सामने आने से पहले, उन्होंने जो लेंस पहनी हुई है, जिसके थ्रू, जिस चश्मे के थ्रू वो दुनिया देखते हैं, उन्होंने हर इन्फॉर्मेशन उसी से प्रोसेस की और उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनके जो प्रेजुडिसेस हैं वो रीअफर्म हो गए और उन्होंने वही बातें करना शुरू कर दी। जर्मनी की एक फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टी है AFD, उसको इलॉन मस्क भी इंडोर्स कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि ओनली AFD कैन सेव जर्मनी। जिस तरह ट्रंप के वाइट सुप्रीमेसी के आइडियाज़ हैं, उसी तरह जर्मन फर्स्ट टाइप के आइडियाज़ AFD के भी हैं, जो कहते हैं जो वेस्टर्न ट्रेडिशनल जर्मन वैल्यूज़ हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है, और एक एंटी रेफ्यूजी, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट है AFD में। AFD के लोगों को न्यू नाजी भी बोला गया है। इनमें से कई लोग रेसिस्ट, एंटीसेमेटिक बातें करते हुए भी पकड़े गए हैं। इलॉन मस्क खुद इन न्यू नाजी ग्रुप्स, वाइट सुप्रीमेसी ग्रुप्स, इनकी तरफ डॉग विसल करते हैं ट्विटर पे, और ट्विटर बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको इलॉन मस्क चलाते हैं। तो इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं नैरेटिव्स को कंट्रोल करने में। उन्होंने हाल ही में एक UAE फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी वीडियो रीट्वीट की, जिसमें वो कहते हैं कि यूरोप को अभी समझ नहीं आ रहा मिडिल ईस्ट, और उनको समझ नहीं आ रहा कि इस्लाम क्या होता है। तो वो जो ये रेफ्यूजीज़, इमिग्रेंट्स ले रहे हैं, अब आप यूरोप में फार राइट रेडिकल एक्सट्रीमिज़म का राइज देखेंगे, टेररिज्म का राइज देखेंगे। इलॉन मस्क ने ये वीडियो रीट्वीट की। फिर जब ये वाक़या हुआ जर्मनी में, तो इलॉन मस्क ने वापस ये कोट ट्वीट करके वीडियो पोस्ट की और बोला हाँ, इसने तो हमें वार्न किया था। इलॉन मस्क ने इसको मास मर्डर भी बोला, जिसको 270,000 लाइक्स मिले, एंड आई एग्री विद हिम, दिस इज़ मास मर्डर। इलॉन मस्क ने टेररिस्ट की तस्वीर भी रीट्वीट की, जिस पर लिखा था नोटिस एनीथिंग। उन्होंने लेगेसी मीडिया का भी मजाक उड़ाया कि भाई ये लोग आइडेंटिटी जो है वो नहीं बता रहे अटैकर की। तो अब ऑनलाइन पूरा का पूरा नैरेटिव बन चुका था कि भाई यूरोप ने बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स ले लिए, इसमें बेशतर लोग मुसलमान हैं। मुसलमान जो हैं वो वेस्ट से नफ़रत करते हैं, जर्मन से नफ़रत करते हैं, क्रिसमस से नफ़रत करते हैं, वो असिमिलेट नहीं होंगे हमारे अंदर, ये सारे टेररिस्ट होते हैं, ये लेकर हमने बड़ी गलती कर दी, इन सबको बाहर निकालो। नेदरलैंड्स के जो पाकिस्तानी जो हैं, जो नेदरलैंड्स का पासपोर्ट रखते हैं, वो तो इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनकी पासपोर्ट रिवोक हो जाएगा, तो वो बस यहीं पर भड़के मारते रहते हैं। खैर, गर्ट वाइल्डर्स जो हैं उन्होंने भी इसी तरह की बातें की। इंटरेस्टिंगली उनके रिप्लाई में जिस आदमी ने बोला हुआ था कि आप मेरे हीरो हैं, वो वही था जिसने ये टेररिस्ट अटैक किया। जी, इस टेररिस्ट का हीरो यही इस्लामोफोब गर्ट वाइल्डर्स था। तालिब अल अब्दुल मोहसिन, जिनकी बायो में आई लव इज़राइल लिखा हुआ है, जो ख़ुद एक इस्लामोफोब हैं, जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, जिनका वर्ल्ड व्यू ये है कि यूरोप इस्लामाइज़ हो रहा है और यूरोप ने सबसे बड़ी गलती की मुसलमानों को लेकर, और वो इस यूरोप की पॉलिसी के ख़िलाफ़ वायलेंस करना चाह रहे थे कि यूरोप अपने आप को मुसलमान क्यों कर रहा है, मुसलमानों को अंदर लेकर। तक BBC तक ने डॉक्यूमेंट्री की थी इन पर कि ये कितने ब्रेव इंसान हैं, और ये जो AFD पार्टी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये उसके सपोर्टर थे।
ये इलॉन मस्क के भी सपोर्टर थे, ये टॉमी रॉबिन्सन के भी सपोर्टर थे। तो सारा दिन फ्री स्पीच रोने वाले इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया फिर जब ये सारे फैक्ट सामने आए? एलिजिडली बहुत लोगों ने वीडियोस पोस्ट की हैं दिखाते हुए कि कई ट्वीट्स जो हैं इनकी टाइमलाइन से वो मिसिंग है। तो या तो इलॉन मस्क ने ये करवाए या उनकी जो ऐप है उस पर किसी ने ये किया। तो जी सारे जो नैरेटिव्स थे, आपके सारे जो वर्ल्ड व्यूज़ थे, सारा जो इस्लामोफोबिया था, हेट्रेड था, वो तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वो तो आपने शेयर कर दिया। अब जब ये फैक्ट सामने आए तो आप लोगों ने मुंह मोड़ दिया और आप लोगों ने ट्वीट्स डिलीट करने की कोशिश की। तालिब अल अब्दुल मोहसिन के जो ट्वीट्स हैं वो प्रो इज़राइल थे। इसराइल के कई अकाउंट्स ने भी इस वाक़े के बाद ट्वीट किया कि भाई ये देखो, इस चीज़ से हम यूरोप को बचा रहे हैं, अगर इसराइल नहीं रहा तो ये जो सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं ये यूरोप में आ जाएंगे। तो अब तो उसकी आइडेंटिटी वो नहीं है ना, अब तो वो एक इसराइल सपोर्टिंग एथियस्ट इंसान है, फार राइट सपोर्टिंग है। तो ये सारे जो बयानिए हैं, जो सारे वर्ल्ड व्यूज़ हैं, अब हम उन पे रखें, अब हम उसी तरह जनरलाइज करें कि भाई असल तो टेररिस्ट ये लोग सारे होते हैं। और जब ये सारे फैक्ट्स आ गए हैं तो ये टेरर अटैक हाईलाइट होना बंद हो चुका है। इलॉन मस्क ने इसकी बातें करना छोड़ दी हैं और फैक्ट्स के आने के बावजूद लोगों के जो नैरेटिव्स हैं वो वही प्रमोट कर रहे हैं इसी वाक़ये को यूज़ करके, जबकि ये वाक़या जिसने किया वो इन्हीं का सपोर्टर था। तो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि हर जो इंसान टेररिज्म करता है वो मुसलमान है, लेकिन जो मीडिया नैरेटिव्स बनाए गए हैं, जो वर्ल्ड व्यू बनाया गया है, जो लोग ओपिनियन बनाते हैं, वो सिर्फ उसी वाक़ये को टेररिज्म बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई मुसलमान इन्वॉल्व हो। Leftists are the worst criminals on this planet. इसी तरह अमेरिका में 38% शूटर जो होते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, वो वाइट होते हैं और 29% ब्लैक्स होते हैं। इसमें ये भी एक बहुत बड़ी रेसिज्म है उनके पुलिस में कि कन्विक्ट भी ज़्यादा ब्लैक पीपल होते हैं, उसके बावजूद वाइट पीपल ज़्यादा हैं। लेकिन आपकी पब्लिक परसेप्शन में क्या आइडिया है? जब आप अमेरिकन गैंग वॉर सुनते हैं, जब आप छोटी नीचे पैंट्स पहन के गोलियां चलाते हुए लोगों के इमेजिन करते हैं, तो आप काले लोगों को इमेजिन करते हैं। इसी तरह अगर हम मास शूटिंग देखें अमेरिका में, तो 1982 से 2024 तक यूएसए में जो 54% मास शूटिंग्स हुई हैं वो किसी वाइट इंसान ने की है। तो मोस्ट लाइकली, मोस्ट पॉसिबली लफ्ज़ है, वो मुसलमान नहीं होगा जिसने की होगी, वो एक वाइट इंसान था। लेकिन अगेन पॉपुलर मीडिया में, पॉपुलर नैरेटिव्स में जब आप टेररिस्ट सोचते हैं, आप अरब सोचते हैं। कैरोलिन माला कॉर्बन ने पेपर में टेररिस्ट आर ऑलवेज मुस्लिम्स बट नेवर वाइट, इसमें उन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी और प्रोपेगेंडा का इंटरसेक्शन को स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है किस तरह पॉपुलर शोज़ या नैरेटिव्स बनाते हैं। ये अमेरिका कई सालों से कर रहा है। पहले जब उनकी कम्युनिस्ट से जंग थी तो मार्वल के कॉमिक्स देखें आप या जेम्स बॉन्ड मूवीज़ देखें, जो आपका एनिमी होता था वो रशियन होता था, वो कम्युनिस्ट होता था, वो बुरा इंसान होता था। उसी तरह अब जो बुरा इंसान होता है, होमलैंड जैसे शोज़ होते हैं, वो मुसलमान होता है, वो अरब होता है। और ये पेपर में ये भी लिखती हैं कि वाइट इंसान जो है ना, वो जब कोई वाक़या करता है उसको न्यूज़ टेररिज्म बोलती नहीं है। मैंने खुद ये देखा है कि कभी कभी मास शूटिंग्स और टेररिज्म में जब वाइट लोग इन्वॉल्व होते हैं तो मीडिया उसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है कि हाय बेचारा, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे इसको। जिन वाइट सुप्रेमेसी ग्रुप्स को डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क सपोर्ट करते हैं, शायद अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा टेररिज्म उन्होंने ही किया है। अगर आप के की तारीख देखें तो वो जो करते थे काले लोगों के साथ, उसको टेररिज्म के अलावा कुछ नहीं बोला जा सकता। अगर आप फ़लस्तीनी खालिद नबहान की तस्वीर को देखें तो आपके जहन में वही टेररिस्ट आएगा जो हर शो में आपको टेररिस्ट दिखाया जाता है। वही टर्बन, वही दाढ़ी, वही लंबा चौड़ा। पर ये एक लविंग ग्रैंडफादर था। हमें तो बताया जाता है कि औरतों से नफ़रत है, ये तो अपनी ग्रैंड डॉटर से इतना प्यार करता था, उसका आपने कत्ल कर दिया। जो कहता था सोल ऑफ माई सोल, ये इतना जेंटल सोल था, ये इतना प्यारा इंसान था। लेकिन हम जब इसको देखते हैं, क्योंकि हमारी जहन साजी की गई है, हमें एक टेररिस्ट नज़र आता है। और दूसरी तरफ वो मार्वल हो, वो सुपरमैन हो, वो कैप्टन अमेरिका हो, अगर एक वेल बिल्ड गोरा इंसान जो गुड लुकिंग है, मिलिट्री यूनिफॉर्म में है, वो सामने आता है, तो हमारा जहन ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है टू थिंक ऑफ दैट पर्सन एज द हीरो। 23 दिसंबर को इजराइल के ही अखबार हैरेट्स का अगर आप आर्टिकल पढ़ें, जिसमें IDF के सोल्जर्स खुद बता रहे हैं कि हम जब गाज़ा जाते हैं हमें लगता है हम खुदा हैं। एक कमांडर ने कहानी बताई किस तरह उसने एक 4 साल के बच्चे का एल्बो तोड़ी, टांग तोड़ी, फिर उसके बाद जब वो गिर गया तो उसके पेट पे रिपीटेडली लात मारी, और फिर उसने अपनी सोल्जर्स को बताया भी कि इन बच्चों को मार देना चाहिए। ये हमारे जहन में हीरोज़ हैं, ये हमारे जहन में लिबरेटर्स हैं। अगर आप ये बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ें उसका, तो वो बताते हैं हम किस तरह बूढ़े लोगों को बिलावजह गोलियां मारते हैं, हम किस तरह औरतों को बिलावजह गोलियां मारते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई फ़लस्तीनी बच्चा पत्थर उठा ले एक टैंक के ख़िलाफ़,
हमारे जहन में वो टेररिस्ट है, और हमारे जहन में जो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर एक 4 साल के बच्चे को उसका हाथ तोड़ के ज़मीन पे लिटाकर लाते मार रहे, उसको हम हीरो बनाकर पेश करते हैं दुनिया भर के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की तरह के जो सियासतदान हैं उनको इस तरह की नफ़रतें बेचकर पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, इसलिए उनकी जो कैंपेन है वो स्केयर टैक्टिक्स पर बेस्ड थी कि भाई ये लोग इमिग्रेंट्स को ला रहे हैं, ये इमिग्रेंट्स तुम्हारी पेट बिल्लियाँ तक खा जाएगा। सोचो, ये तक बोल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बोला हाँ तू ही मेरा प्रेसिडेंट है। तो वो ये नफ़रतें फैलाते हैं, वो ये आइडियाज़ फैलाते हैं। फिर अमेरिका, क्योंकि वो ज़्यादातर मीडिया कंट्रोल करता है दुनिया भर में, वो अपने नैरेटिव्स और नेशनल पॉलिसी पुट फॉरवर्ड करने के लिए नैरेटिव्स बनाता है। जब कोल्ड वॉर हो रही हो तो सारे रशियंस बुरे हैं, सारे कम्युनिस्ट्स बुरे हैं। जब वॉर ऑन टेरर हो रही हो तो सारे अरब्स बुरे हैं। अगर आप वॉर ऑन टेरर के दौरान टीवी शोज़ देखेंगे, कार्टून्स देखेंगे, कॉमिक बुक्स देखेंगे, हर जगह यही आइडिया था कि जो अरब है वो बुरा है, वो टेररिस्ट है। और ये वॉर ऑन टेरर की ही लेगेसी है कि जो लव्स टेररिज्म है वो इस्लाम के साथ जुड़ चुका है, वो मुसलमानों के साथ जुड़ चुका है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, जिस इसराइल जो बर्बरियत करता है उसका जूडिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिटलर ने जो बर्बरियत की थी, ये जो के करता है वो तो नाम करता भी क्रिश्चियनिटी के नाम पर है, उसका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह जो हिंदुत्व टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या अगर अजमेर की दरगाह के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी, इसका हिंदुज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। म्यांमार में जो हुआ था उसका बुद्धिज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसी तरह आईएसआईएस अलकायदा जो करता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट क्योंकि हम उसको टेररिज्म बोलते हैं और बाकी जो अगर बमबारी होती है उसको टेररिज्म नहीं बोलते, who control the narrative are the people who get to decide what is violence. The power of definition जो है ना वो हमसे ले लिए। हम कौन हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको जो डिफ़ाइन करने की पावर है वो अल्टीमेट पावर है, वो अल्टीमेट आर्बिट्रर्स ऑफ ट्रूथ जो बन चुके हैं कि कौन फ्रीडम फाइटर है, कौन टेररिस्ट है, क्या चीज़ वायलेंस है, क्या चीज़ सेल्फ डिफेंस है। इन लफ्ज़ों के जो मालिक हैं उन्होंने हमें ये ऐनकें पहनाई हुई हैं कि हम किसी की ज़ात देखकर, किसी का चेहरा देखकर, किसी का मज़हब देखकर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि ये दहशतगर्द है या नहीं। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि वो पाकिस्तान में लसानी बुनियाद पर हों, मजहबी बुनियाद पर हों, सेक्टेरियन बुनियाद पर हों, या दुनिया भर में इस्लाम के ख़िलाफ़ हों, इस्लामोफोबिया हो, एंटीसेमिटिज़म हो, किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, वो ऐनकें, वो प्रोपेगेंडा, वो नफ़रतें जो ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए आपको पहनाते हैं, वो उतार कर दुनिया देखना शुरू करें। जनरलाइज मत करें, इंडिविजुअल एक्ट को इंडिविजुअल ही समझें एंड लर्न टू लुक एट थिंग्स क्रिटिकली। अगर एक वाक़या हो जाए और हम फ़ौरन से छलांग मार दें सबके सब कि यार हमारे जो सारे वर्ल्ड व्यूज़ थे, अगर मैं लाल, मेरे जहन में दुनिया लाल है और मैं लाल ऐनक पहन के फिरता हूँ तो मुझे हर चीज़ ही लाल लगेगी। ऐनक उतारें ताकि आपको पता चले कि लाल और हरे में फ़र्क क्या है। अगर आप ऐनक पहने रखेंगे तो आपको जो सच भी बता रहे हैं कि ये हरा है और आपको लाल नज़र आ रहा है, आप उसको गालियाँ देंगे। प्लीज़ लर्न टू थिंक क्रिटिकली. Please do not hold to prejudices. Please do not fall for propaganda and avoid generalizations. Thank you so much.